आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता एटक के संयुक्त 10 संगठन के बैनर तले गांधी मैदान गेट पब्लिक लाइब्रेरी से हजारों हजार की संख्या में राजभवन के लिए मार्च किया। आगे बने हुए पुलिस से नोक-झोंक हुई, कहीं कहीं प्रशासन के द्वारा रोका गया, कई जगह रास्ते में हमारी गाड़ी को रोक दिया गया, फिर भी करीब हजारों हजार की संख्या में गांधी मैदान पहुँची। उसके बाद जत्था मूर्ति से संयुक्त श्रमिक संगठन के मंच के और स्कीम वर्कर, आशा फैसिलिटेटर, आंगनबाड़ी, रसोईया सबके संयुक्त बैनर के तले और असंगठित मजदूर, संगठित मजदूर सबके बैनर तले हम लोग वहाँ मार्च किए। मौर्या होटल जाते जाते प्रशासन के द्वारा नोक-झोंकी रोका गया, मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया। आज हम लोग का चेतावनी पूरे देश भर में, सिर्फ पटना में नहीं, राज्य के तमाम राजधानी में श्रमिक संगठन मंच की ओर से राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है और आगे सरकार को बताया गया है कि अगर सरकार हमारी मांगों में महत्वपूर्ण मांग है कि आशा और फैसिलिटेटर को सरकारी कर्मचारी दर्जा दे, ममता वैक्सीन कोरियर सरकारी कर्मचारी दर्जा दे, आशा फैसिलिटेटर ममता वैक्सीन कोरियर को 26,000 रुपया का वेतन तय करे। जो बकाया पैसा अक्टूबर से है, जो अभी तक नहीं मिला, अक्टूबर 24 से जो पैसा है उसको भुगतान करे। पूरे बिहार में आशा योजना की राशि भुगतान का लेन देन किया जाए, उसको रोक लगाया जाए। हमारी वैक्सीन कोरियर की समस्या को सुना जाए और उसकी मांग को पूरा किया जाए, ममता को भी सरकारी किया जाए। और हम कई तरह की मांग को हमने राज्यपाल मजिस्ट्रेट को सपोर्ट किए। मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांग को राज्यपाल तक पहुंचाया जाएगा। हम लोग भी एक तय किए बैठक आगे जो समाप्त कर दी गई, उसके बाद में हम लोग बैठक किए गांधी मैदान में और तय किए हैं। ऐसे केंद्रीय संगठन का तय है कि 9 जुलाई के राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगा, पूरे देश में चक्का जाम होगा और 9 जुलाई की तैयारी के लिए हम लोग कल से फिर पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे, बैठकें करेंगे, जिला के बैठकें करेंगे। और अभी हमारे एटक के ऑल इंडिया की बैठक है जयपुर में, वहाँ राष्ट्रव्यापी हम लोग तय करेंगे और उसके बाद 9 जुलाई के हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाए। 9 जुलाई तो एक दिन का राष्ट्रव्यापी श्रमिक संगठन मंच का है, लेकिन 9 के बाद हम लोग स्कीम वर्कर पूरी एकता के साथ वामपंथी जितनी भी स्कीम वर्कर है, आशा है, आंगनबाड़ी, रसोईया है, फैसिलिटेटर, ज्वाइंट हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। अभी सीटू से बातचीत चल रही है। सीटू और एटक की जो आशा है, आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता का हम सिर्फ आज है पर राज्यपाल भवन मार्च का, कल से कहीं आशा का जो फैसला हमने लिया है। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन जिसमें सारे संगठन के लोग हैं, एटक, सीटू, गोगोट, इंटक सब हैं, फिर अलग से कार्यक्रम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आशा से अपील करते हैं, फैसिलिटेटर से अपील करते हैं, वैक्सीन कोरियर लोग से अपील करते हैं, ममता लोग से कि कल से कहीं पीएससी में रहने की जरूरत नहीं है, कहीं हम लोग का कोई हड़ताल नहीं है और गिरव्यवहारिक है, क्योंकि बीच समय के केंद्रीय श्रमिक संगठन का फैसला था। हम एटक से रिलेटेड हैं और कोई संगठन अपने ट्रेड से रिलेटेड है, तो अलग से आशा का हड़ताल करना वैसे उनका व्यक्तिगत है, जनतांत्रिक अधिकार है, लेकिन 10 श्रमिक संगठन के द्वारा फैसला लिया गया। अब 9 जुलाई से हड़ताल होगी और अब हमारे संगठन के लोग, सीटू के लोग, एटक की जो आशा, कल से हम लोग का स्थगित है, कल से कोई कार्यक्रम नहीं है। आशा से अपील करते हैं फैसिलिटेटर से कि कल से पीएससी की गर्मी को देखते हुए और 10 श्रमिक संगठन ने फैसला लिया है कि हम लोग सिर्फ आज बीच में को करना था, कल से हमको कोई कार्यक्रम नहीं करना है, पीएससी में धरना नहीं करना है, सरकार के कोई अवगत नहीं है और इससे लड़ाई कमज़ोर होगी। इससे सभी लोग से मेरा अपील है कि सिर्फ आज तक कल से मेरा कार्यक्रम एटक सीटू का आशा का नहीं है। हम 9 जुलाई से हम लोग कार्यक्रम में जाएंगे राष्ट्रव्यापी हड़ताल में, इसलिए पीएससी के कार्यक्रम को हमारे आशा एटक का, सीटू का जो है प्रखंड पर कहीं भ्रमित न हो। हमारे संगठन का प्रखंड पर धरना नहीं, इसलिए अपने संगठन के लोग को मना कर रहे हैं कि कल से कहीं धरना पर नहीं जाना है। बिहार आशा संघ, बिहार आशा फैसिलिटेटर संघ
कल से मेरा धरना कार्यक्रम नहीं है और 14 सूत्री मांग को लेकर सरकार को हम 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाएंगे, आने से कल हड़ताल पर जाएंगे। जून में एक ज्वाइंट बैठक करेंगे, वामपंथी सीटू एटक का ज्वाइंट बैठक होगी आगे के हड़ताल के लिए। इसीलिए हम आगे की तैयारी भी करेंगे। सरकार से अपील करते हैं, खासकर माननीय मुख्यमंत्री से, कि आशा का मुद्दा पर विचार करो, नहीं तो 25 के चुनाव में साफ होने के लिए या सरकार से जाने के लिए तैयार हो। तो संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा 14 सूत्री मांग को लेकर लगातार लड़ेंगे और फिर अपील कर रहे हैं कि हमारे संगठन के लोग सिर्फ आज था, पटना में था, कुछ लोग कह रहे थे कि पटना में कुछ कार्यक्रम नहीं है, राजभवन से मतलब नहीं है, लेकिन आज तो दिखे आ गया कि राजभवन में मार्च किए हैं। तो फिर अपील करते हैं कि कल से कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है, बिहार राष्ट्र संघ सेक्रेटरी ममता का और सीटू का भी नहीं है। इसीलिए हम लोग का आगे लड़ाई 9 जुलाई से करेंगे। सरकार को वेतन तय करे, सरकारी कर्मचारी दर्जा दे, तो रस्म मांग को लेकर मेरा आगे लड़ाई तय होगा। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा 82 79 23 74 इस पर संपर्क करें। जय भीम, लाल सलाम। आज हम लोग का राष्ट्रव्यापी हड़ताल था, जिससे हम लोग गांधी मैदान, गांधी मूर्ति से हम लोग का निकला था मार्च, जो आगे जाकर रोक दिया गया। और उसके बाद हम लोग का यही है, आगे संगठन से मिलकर यही विचार है कि 9 जुलाई से फिर हम लोग राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे जाएंगे। और आज से हम लोग का कोई भी हड़ताल नहीं है, कुछ भी नहीं है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम फरजाना तबस्सुम, आशा फैसिलिटेटर हूँ। मंत्री प्रमिला ठाकुर, वैशाली से। और हम लोग का मांग जो आज था कि राज्यपाल के यहाँ राष्ट्रव्यापी हड़ताल, तो हम लोग यहाँ पटना में उपस्थित हुए, सारे आशा और आशा फैसिलिटेटर, सारे ट्रेड यूनियन के जो भी लोग थे सारे लोग आए। लेकिन कुछ लोग जो है कि आशा को गुमराह करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि यहाँ पर ट्रेड यूनियन का जब धरना प्रदर्शन था तो फिर ब्लॉक में इसका कोई महत्व ही नहीं है, तो ब्लॉक में नहीं रखना है और कल से भी नहीं है। जो हम लोग बराबर यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे कहीं न्यूज़ में देख रहे हैं कि 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक ब्लॉक में धरना है, तो ये हम लोग की तरफ से नहीं है। तो हम आशा से यह आग्रह कर रही हूँ कि आप लोग इसको समझिए और अपने आंदोलन को, हम कहाँ जा रहे हैं, किसके माध्यम से मेरा लड़ाई लड़ा जा रहा है और कौन हमको बेच करके अपना रोटी सेकने की काम कर रही है, तो इसको आशा बहन समझे और अपना लड़ाई खुद लड़ने की कोशिश करें कि जो अच्छा हम लोग का लड़ाई और जो सरकार से मांग कर रहा, जो नेता कर रहा है, उनके साथ ही रह करके हम लोग लड़ाई इस बार जीतने की कोशिश करेंगे। अगर हम 3-4 संगठन में बट जाएंगे तो फिर हो सकता है कि हम की बार भी हमको बेचने का काम किया जाएगा। तो हम यही आशा सबसे आग्रह कर रही हूँ कि एकजुट बनाइए और एक बैनर तले आइए। जो एटक का लड़ाई कौशलेंद्र कुमार वर्मा लड़ रहे हैं, बस इनके अलावा हमको नहीं लग रहा है कि आशा का डिमांड कोई संगठन पूरा करवाएगा। और हम लोग के साथ अभी विश्वनाथ आ रहे हैं, तो हम लोग 2 आदमी से हो जाएंगे, 2 संगठन हम लोग मिल करके लड़ेंगे। तो यही मैं आशा से कहना चाह रही हूँ और 26 हज़ार मुझे मिलना चाहिए।